आज हम शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हमें बिजी के अंदर और रॉ मटेरियल कंज्यूम करके फिनिश गुड्स बनाना है। और यहाँ पर जो हम काम करेंगे कंपनी का नाम सीबी पैकिंग है और इस कंपनी में हमको दिया गया है डिटेल, यानी कि जो भी हमने फैब्रिक परचेज़ किया है ये हमारा रोल में परचेज़ हुआ है, यानी कि हमने फैब्रिक के रोल खरीदे और उसको अब क्या करेंगे, हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने क्या करा था, जो हमने परचेजेस करी थी हमने नॉर्मल कपड़ा ख़रीदा था और कपड़ा ख़रीदने के बाद उसका फैब्रिकेशन करवाकर रॉ मटेरियल से गारमेंट तैयार कर दिया था। लेकिन अब ये जो परचेज़ है आपका जितना भी फैब्रिक आता है आप देखते हैं कि वो लंप में आता है, रोल में आता है। और जब हम आगे भेजते हैं गारमेंट को बनाने के लिए तो क्या होता है, रोल को खोला जाता है, खोल कर फिर उसको काटा जाता है, फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले कि परचेज़ कैसे करना है हमको। तो परचेज़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ऑप्शन चालू करेंगे। ऑप्शन क्या चालू करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन चालू करने के लिए हम आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर और इन्वेंट्री के अंदर। और इसके अंदर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पैरामीटराइज डिटेल। पैरामीटराइज डिटेल का मतलब क्या होता है, पैरामीटराइज डिटेल का मतलब है कि जैसे कि आपको एक्सेल के अंदर कॉलम आते हैं सेम आपको उसी तरह कॉलम चाहिए, तो आप उसके लिए क्या चालू कर लेंगे, आप चालू कर लेंगे पैरामीटराइज डिटेल को। जब आपको कॉलम चाहिए होंगे ऐसे, जैसे कि इसके अंदर कॉलम दिए गए हैं बेल नंबर, शॉर्ट, कलर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अगर हमें इस तरह से कॉलम की डिटेल चाहिए जैसे कि हम डाटा एक्सेल के अंदर फिल करते हैं, तो उसके लिए हम चालू कर लेंगे यहाँ पर। उसके लिए एक ऑप्शन आता है हमारे पास स्पेसिफाई नंबर पैरामीटराइज डिटेल्स। अब यहाँ पर आप देखते हो कहता है कि मैक्सिमम 3 नंबर और मिनिमम यहाँ पर 1 नंबर। कहता है कि आपके पास मिनिमम 3 नंबर यानी कि 3 कॉलम आप चूज़ कर सकते हो और मिनिमम आपका यहाँ पर 1 रहेगा। तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम चूज़ करे और इसके बाद कॉन्फ़िगर किया। अब क्या आता है कि कॉलम का नाम क्या रखोगे, हेडिंग क्या रहेगी ऊपर, तो हमने यहाँ पर नाम दिया, पहले नाम दिया गया बेल नंबर, शॉर्ट नंबर और कलर। तो हमने यहाँ पर लिखा बेल नंबर, दूसरा शॉर्ट नंबर और तीसरा हमने यहाँ पर लिख दिया कलर। और यहाँ पर स्पेसिफाई करेक्टर हमने कर दिए 20, यानी कि हम 20 वर्ड्स तक लिख सकें। दूसरा हमने यहाँ पे 20 कर दिया और तीसरा हमने यहाँ पर 20 भी कर दिया। अब आप देखेंगे तो आपके सामने 2 चीज़ें आएंगी, एक ओपन दिखाता है और एक प्री डिफाइंड दिखाता है। ओपन का मतलब है अगर आपको यहाँ पर वैल्यू एंट्री करते वक्त ही डालनी है तो हम ओपन रखेंगे, और अगर आपको यहीं पर कुछ वैल्यू को फिक्स कर देना है तो उसके लिए हम प्री डिफाइंड करेंगे। लेकिन आप ओपन रखेंगे तो ओपन रखने में क्या होगा, हमको जब भी वैल्यू को चेंज करना है हम उस वक्त वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने ओके करा यहाँ पर। ओके करने के बाद अब देखोगे आप यहाँ पर इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है अगर आपका हर एक प्रोडक्ट का रेट अलग अलग है, जैसे कि इसके अंदर दिया गया है हर एक वाउचर का यानी कि हर एक आइटम का रेट आपका अलग अलग है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चालू कर लेना है इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। और इसके लिए चालू कर लेना है आपको यहाँ पर, अब क्या दिया आपको, सेल प्राइस दिया गया है और MRP भी दिया गया है। और इसके नीचे एक ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, डोंट अलाउ की जगह अलाउ कर लेंगे। अलाउ करने के बाद इरशाद दोनों बैठो ना, दोनों क्लास में, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, डोंट अलाउ की जगह अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद आप क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब यहाँ पर आप चालू करेंगे अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर, यानी कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे तो ये फीचर आपको कंपलसरी ऑन रखने हैं। और इसके अंदर एक काम और हम करेंगे मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव का।
मटेरियल इशू या मटेरियल से जब चालू करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हम चालू कर लेंगे अनेबल जॉब वर्क, और जॉब वर्क के अंदर हम ये सारे फीचर्स ऑप्शन को भी यस करेंगे। क्या चालू करेंगे? चालू करेंगे अनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, अनेबल जॉब वर्क एंट्री इन परचेज वाउचर, अनेबल जॉब वर्क इन हाउस डूइंग जॉब वर्क, एडजस्ट जॉब वर्क एंट्री इन सेल वाउचर, शो पेंडिंग क्वांटिटी टिल वाउचर डेट, ट्रैक फिनिश गुड्स रिसीवेबल इशूबल, मेंटेन पैरामीटराइज डिटेल विद कंज्यूम गुड्स, मेंटेन जॉब आईडी, और नीचे मेंटेन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इन सब फीचर को यस करेंगे। यस करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इनको सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इनको सेव करा। सेव करने के बाद अब आप क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद जब आप परचेज वाउचर में आप एंट्री करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर डेट आपने डाल दी 5, वाउचर नंबर आपने डाल दिया, पार्टी का नाम निर्वाण ट्रेडिंग कंपनी है तो आपने निर्वाण ट्रेडिंग कंपनी बना ली, और अंडर ग्रुप में आपने क्या रखा, अंडर ग्रुप में आपने रखा सिंडिकेटर, और सेम वही F2 से सेव कर दिया। अब जब आप आइटम बनाएंगे तो आपने डाला F3 से आइटम बनाई, और आइटम का नाम क्या दिया गया, डायनम क्लॉथ। तो डायनम क्लॉथ है, यहाँ पर डायनम और क्लॉथ अलग अलग नहीं कर देना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, F3 से डायनम बना लेंगे, डायनम क्लॉथ, और इसके F3 बटन दबा के एक ग्रुप बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे रॉ मटेरियल, और इसके अंडर ग्रुप में रखेंगे जनरल, और F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। अब क्या रखेंगे यहाँ पर, मीटर। अब सेल का प्राइस देखोगे आप, सेलिंग प्राइस क्या दिया गया था आपको इसके अंदर 100, और परचेजिंग प्राइस तो आपका अलग अलग है, लेकिन MRP 150 दिया गया तो MRP 150 डाल देंगे। और F2 से सेव करने से पहले एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको डिटेल में स्टॉक डालना होगा तो यहाँ पर एक कॉलम का आप ज़रूर यस रखना जिसका नाम है पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल। क्या यस रखेंगे आप ज़रूर, यहाँ पर चालू रखेंगे पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल्स। अगर ये आपका ऑप्शन बंद होगा तो क्या नहीं होगा, आपका ये चालू नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या डिटेल नहीं आएगी आपकी, ये जो हम डिटेल डाल रहे हैं ये वाली डिटेल आपके यहाँ पर आएगी नहीं। तो आपको क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। अगर क्या ऑप्शन बंद है आपका, अगर आपने ऑप्शन बंद कर रखा है ये वाला पैरामीटर डिटेल ऑप्शन अगर आपका बंद है तो ये आपका जो पॉपअप आ रहा है लिखा हुआ ये नहीं आएगा आपका। तो अब देखो क्या दिया गया, बेल नंबर, तो बेल नंबर आपको दिया गया है 15,000। शॉर्ट नंबर क्या दिया गया है, शॉर्ट नंबर दिया गया आपका 012। कलर क्या दिया गया है, तो कलर आपको दिया गया है रेड। MRP तो देखोगे आप MRP और सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक क्यों आ गया, क्योंकि हमने MRP और सेलिंग प्राइस डाला हुआ था, जिसकी वजह से हमारा MRP और सेलिंग प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिक पिक कर लिया। क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी देख के डालोगे आप, कितनी क्वांटिटी है 100, तो 100 क्वांटिटी डाली। प्राइस क्या है 50, तो 50 डालोगे तो अमाउंट आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा यहाँ पर। अब इसी तरह से बेल नंबर है, तो अगर रिपीट वैल्यू चाहिए तो दोबारा 7 बटन दबाओगे, रिपीट वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद शॉर्ट नंबर 013 है। कलर क्या है, नेवी है, तो आपने नेवी लिख दिया। MRP सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी इसकी 150 है। रेट क्या है, रेट 60 है। और उसके बाद ये सेम डिटेल दी गई है आपको, तो उसके लिए भी आपने दोबारा F7 बटन दबाया, और लास्ट में क्या वैल्यू है आपकी 025। कलर क्या हैगा ग्रीन, तो आपने यहाँ पर ग्रीन डाल दिया। और MRP आपका सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी 200 है, और इसमें सेलिंग प्राइस आपका यानी कि परचेजिंग प्राइस आपका 70 रुपीज़ है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको, फिर बेल नंबर आपका सेम वही है। और शॉर्ट नंबर अलग है, 028 है। कलर क्या है, कलर रेड है। और क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी आपकी 250 है। और क्या प्राइस है इसका, तो प्राइस का दिया गया है आपको
60, तो आपने यहाँ पर 60 रुपीज़ डाल दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया है आपको 70 रुपये इसका, तो यहाँ पर हम 70 ही डाल देते हैं। 70 डाला। उसके बाद फिर आगे क्या, अब यहाँ पर देखोगे आप बिल नंबर चेंज हो गया। बिल नंबर क्या आ गया आपका 502 और यहाँ की क्वांटिटी कितनी आ गई 700। तो ये वाली क्वांटिटी पहले वाली कंज्यूम हो गई। अगर आप इसको यहाँ पर F2 करके सेव करना चाहो तो सेव कर दोगे। तो यहाँ पर अब आ गया डायनामिक क्लॉथ का 700 क्वांटिटी। और दूसरा, अब दोबारा डायनामिक क्लॉथ डालो और अब यहाँ पर आगे स्टार्ट करो। क्या दिया गया बिल नंबर 5002। शॉर्ट नंबर क्या है आपका, शॉर्ट नंबर 01 है तो 01 डाला। कलर क्या है आपका, तो कलर यहाँ पर दिया गया है सिल्वर कलर, तो यहाँ आपने लिख दिया सिल्वर। MRP आपकी ऑटोमेटिक आ गई। क्वांटिटी क्या दी गई है आपको, तो क्वांटिटी दी गई है आपकी 300, तो आपने 300 क्वांटिटी डाली। और आपको क्या दिया गया प्राइस, प्राइस आपको 60 रुपीज़ दिया गया है, तो आपने यहाँ पर 60 रुपीज़ प्राइस डाल दिया। उसके बाद फिर क्या डाला आपने, वैल्यू सेम है और शॉर्ट नंबर आपका लेकिन अलग है। क्या है 0201। कलर क्या है आपका, तो कलर आपको यहाँ पर येलो दिया गया है, तो हमने येलो डाला। से MRP और सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक आएगा आपका, क्योंकि हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है उसके अंदर डालकर। और क्वांटिटी आपकी 350 है। रेट क्या दिया गया आपको 50 दिया गया, तो आपने 50 डाला। उसके बाद सेम रिपीटेड वैल्यू यही है। और आगे क्या दिया गया आपको 0212 और कलर कौन सा है, मैरून है, तो आपने यहाँ पर मैरून लिख दिया। और MRP सेलिंग प्राइस सेम आएगा। क्वांटिटी हमारी 400 है, तो 400 क्वांटिटी डाली। और रेट आपका 40 है, तो 40 डाला। उसके बाद फिर आपने दोबारा क्या करा, F7 बटन दबाया और क्या लिख दिया आगे 0203। कलर क्या है आपका मैरून हो गया। उसके बाद आपने क्या लिखा, वाइट लिखा। MRP डाल दिया, सेलिंग प्राइस डाल दिया। क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी आपको दी गई यहाँ पर कितनी 450। सेलिंग प्राइस क्या है आपका, परचेजिंग प्राइस है आपका 30, तो 30 डाल दिया आपने। उसके बाद कंप्लीट हो गया ये 2 से 3 तक, तो F2 बटन दबाओ और सेव कर दो। अब इसका देखो एवरेज प्राइस क्या निकल के आ गया, तो 43 रुपये 33 पैसे। दूसरा आप दोबारा लिखेंगे डायनामिक क्लॉथ, और डायनामिक क्लॉथ निकलने के बाद 0 लिखेंगे। और आगे यहाँ पर अब क्या दिया गया है 15003। शॉर्ट नंबर क्या है आपका यहाँ पर, तो शॉर्ट नंबर दिया गया आपको 031, तो 031 डाला। कलर क्या है आपका, तो कलर क्या दिया गया आपको वाइन, तो यहाँ पर आपने लिख दिया वाइन। MRP ऑटोमेटिक, सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक। क्वांटिटी क्या दी गई है, तो उसकी क्वांटिटी क्या दी गई है आपकी 50, तो आपने यहाँ पर 50 लिख दिया। सेलिंग प्राइस क्या है, सॉरी परचेजिंग प्राइस क्या है आपका 20 है। और ये आपकी रिपीटेड वैल्यू सेम है, तो सेम डाला आपने। उसके बाद फिर 042 है, तो 042। उसके बाद कौन सा कलर दिया गया है, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कलर डाल दिया आपने। MRP और सेलिंग प्राइस सेम है। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी 50 है। रेट कितना है 10 रुपीज़ रेट है, तो आपने यहाँ पर रेट कितना डाल दिया 10 रुपीज़ डाल दिया। उसके बाद क्या दिया गया है आपको, फिर आपने दोबारा क्या करा F7 बटन दबाया और यहाँ पर अब शॉर्ट नंबर क्या दिया गया 045, तो 045 डाला। कलर क्या है आपका रेड है, तो रेड डाला। क्वांटिटी आपकी 50 है और इसका प्राइस 10 रुपीज़ है। फिर आगे क्या डाला आपने, सेम यही है, तो आपने F7 बटन दबाया और यहाँ पर शॉर्ट नंबर 091 है। और कलर क्या है आपका, तो कलर आपको दिया गया यहाँ पर येलो, तो हमने यहाँ पर येलो डाला। और उसके बाद MRP सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी कितनी है हमारी 50 है। और अलग है बिल नंबर और लास्ट वाले दो में अलग है, तो यहाँ पर 091 में, तो यहाँ पर हम बिल नंबर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं 004। और क्वांटिटी क्या है आपके यहाँ पर, इसका शॉर्ट नंबर क्या दिया गया आपको, तो शॉर्ट नंबर 092 है। और कलर क्या है आपका ग्रीन है, तो आपने यहाँ पर ग्रीन डाल दिया। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपका यहाँ पर, क्वांटिटी कितनी है 100 है। प्राइस आपका क्या है
10 है तो 10 डाल देंगे और अब आप F2 बटन दबाकर इसको ओके करेंगे और नीचे अब आपको क्या दिया गया डालने के लिए, कोई नहीं। तो आप देखेंगे बिल की वैल्यू सेम आ गई 1,14,000, तो 1,14,000 डालकर आप इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया। अब सेव हो जाने के बाद अब आप देखेंगे जो आपने परचेज किया है, अगर आप डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में आने के बाद क्या करेंगे, स्टॉक पैरामीटराइज रिपोर्ट वाइज, फ़ोन जेब में रख लो, तुमसे कह रहा हूँ मैं, फ़ोन जेब में रख लो। अब हमें चेक करना है कि हमने जो एंट्री डाली है वो ठीक है या नहीं। तो आप आओगे कहाँ पर, पैरामीटराइज वाइज रिपोर्ट के अंदर, पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली और ऑल आइटम। जैसे यहाँ पर बटन दबाओगे तो आप देखोगे आपने जैसा स्टॉक डाला था सारा का सारा वैसे ही एज इट इज स्टॉक आपके पास आ जाएगा। ये पॉइंट बेल नंबर 1, बेल नंबर 2, बेल नंबर 3, अगर आप इसको यहाँ पर चेंज करना चाहो कस्टम कॉलम के अंदर आके, अब जैसे यहाँ पर बेल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप एक अगर नया फॉर्मेट बनाओगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। एक नया फॉर्मेट बनाया और अब आपने इसके नाम को चेंज कर दिया। नो करो और यहाँ पर ये कंपलसरी लिख के आएगा, चेंज का ऑप्शन तो यहाँ पर आ नहीं रहा, आएगा लिखा हुआ आएगा बेल नंबर 1, बेल नंबर 2। तो ये आपका पैरामीटर डिटेल 1 है, पैरामीटर डिटेल 2 है और पैरामीटर डिटेल क्या है 3 है। यहाँ पर एमआरपी, सेलिंग प्राइस और क्या देखेंगे आप, और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आपकी टोटल 2500 आ गया यहाँ पर, यानी कि अब हमने जो स्टॉक खरीदा, यानी कि हमने जो फैब्रिक परचेज किया वो हमने खरीदा था रोल्स के अंदर। तो इस तरह से आपके पास हर एक रोल की भी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर डिटेल आ गई और उसके बाद अब आप देखेंगे कंप्लीट हो गया आपका पहला वाउचर और दूसरा वाउचर भी आपको सेम ऐसे ही करना है, बेल नंबर और शेड नंबर। लेकिन इसके अंदर चेंज हो गया, पहले क्या था हमारा बेल नंबर, शॉर्ट नंबर और कलर नंबर, लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया आपका बेल नंबर, शेड नंबर और कलर नंबर। अब एक डिटेल आपकी चेंज हो गई। तो अगर हमारी डिटेल चेंज हो जाएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, परचेज के अंदर आओगे, दोबारा से एंट्री करोगे, डेट क्या है आपकी 6, वाउचर नंबर आपका जो भी है आप वो वाउचर नंबर डाल दोगे और क्या नाम है वाउचर नंबर का, तो वाउचर नंबर आपने डाल दिया 115 30 और पार्टी का नाम क्या दिया गया आपको, पार्टी का नाम दिया गया सतीश प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, F3 बटन दबाओगे और यहाँ पर डाल दोगे सतीश प्राइवेट लिमिटेड और ग्रुप के अंदर सिंडिकेटेड डालोगे और F2 बटन दबाकर इसको सेव कर दोगे। उसके बाद क्या दिया गया आपको, आगे आइटम का नाम फैब्रिक 01 है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे फैब्रिक 01। F3 बटन दबाएंगे, लिख देंगे फैब्रिक 01 और अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे, अंडर ग्रुप में आप इसका रॉ मटेरियल आपने डाला हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चेंज करना है, ग्रुप इसका चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर लिख दोगे, एक अलग से ग्रुप बना लोगे। ग्रुप क्या बनाओगे, यहाँ पर हमें ग्रुप दिया गया है रॉ मटेरियल का, तो यहाँ पर हम इसी का ग्रुप बना लेंगे, रॉ मटेरियल क्या फैब्रिक 01 और इसके अंडर ग्रुप में हम यहाँ पर रख देंगे जनरल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने दो चीज़ें आ जाती हैं। क्या आ रहा है आपका, पहला दिखाता है आपका यूज़ डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन और दूसरा दिखाता है आपको यूज़ सेपरेट कन्फिगरेशन। यूज़ डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन का मतलब है कि जो हमने कन्फिगरेशन कहाँ पर गई थी, जो कन्फिगरेशन हमने इन्वेंट्री के अंदर करी थी वो कन्फिगरेशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिक। इन्वेंट्री के अंदर हमने कौन सी कन्फिगरेशन करी थी, तो इन्वेंट्री के अंदर आप देखोगे हमने क्या कन्फिगरेशन करी थी, हमने बनाया था बेल नंबर, शॉर्ट नंबर और कलर।
अगर हम यहाँ पर यूज डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन रखते हैं तो यही वाली कन्फिगरेशन हमारी ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा। कौन सा? बेल नंबर, शॉर्ट नंबर और कलर। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? वो कन्फिगरेशन नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें यहाँ पर? हमें चाहिए बेल नंबर, शेड नंबर और कलर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए यहाँ पर हम यूज डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम? यहाँ पर करेंगे हम यूज डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन। अब यहाँ पर भी देखोगे आप 3 कॉलम आ गए। अगर यहाँ पर हमें कॉलम कम करने हैं तो हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन कॉलम यहाँ पर बढ़ा नहीं सकते। मैक्सिमम कॉलम क्या रहेंगे आपके? मैक्सिमम कॉलम यहाँ पर आपके 3 ही रहेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 का रखा और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? तो हमें यहाँ पर डालना है बेल नंबर, शेड नंबर और कलर। सेम वही डिटेल डालनी है जैसे हमने पहले डाली थी। क्या दिया गया है? शेड, तो हम शेड डाल देंगे। और उसके बाद क्या दिया गया आपको? यहाँ पर कलर दिया गया, तो यहाँ पर आप डाल दोगे कलर। ठीक है, और आप इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दो। मीटर में थोड़ा सा इधर कर लो रास्ते में। नहीं, लाइन नहीं है, इधर आओ। बिना मास्क के कोई भी नहीं बैठेगा। बिना मास्क के ट्रेनिंग सेंटर सील है, ध्यान रखने। अगर आप लोग भी वैसे ट्रेनिंग सेंटर सील होता है तो मेरे को मत बोलना, क्योंकि पढ़ाई आपकी खराब जाएगी, फिर आप जॉब भी नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो इसकी गाइडलाइन पूरी आती है, डेली फीस वाला आता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आता हूँ। तो देखो फिर आगे क्या करेंगे? यहाँ पर हम मीटर डाल देंगे। मीटर डालने के बाद अब आपको क्या डालना है? सेलिंग प्राइस। सेल का प्राइस तो इसके अंदर आपको दिया नहीं गया, ना MRP है, तो यहाँ पर ना तो हम सेलिंग प्राइस डालेंगे ना MRP डालेंगे। लेकिन अब इसको F2 से सेव कर देंगे। ये चीज़ याद रखना, गलती से भी आपका ये ना हो जाए पैरामीटर डिटेल। अगर आपका ये ना हो गया तो फिर आपके पास स्टॉक डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर? तो क्वांटिटी भी हमें मालूम नहीं, टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे? 0 ही रखेंगे। अब जैसे 0 रखेंगे तो बेल नंबर, शेड, कलर आ गया अब आपके पास। तो आपने क्या डाला? बेल नंबर क्या दिया गया आपको? 8819। शेड क्या है? 01। कलर क्या है? रेड। MRP तो मालूम नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं हम, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वही हम MRP और वही हम सेलिंग प्राइस डाल देते हैं, ताकि आप जब आप एंट्री डालोगे तो ये दोनों फील्ड आपकी ब्लैंक ना दिखाए। उसके बाद क्वांटिटी क्या दी गई है आपको? तो क्वांटिटी आपकी 100 है। रेट क्या है इसका आपका? रेट आपका 10 रुपीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसकी आइटम के अंदर ये तीनों चीज़ें डाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रोसेस बच जाएगा। ये हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डालने के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आप क्या डाल दिया? दोबारा से 8819। शेड क्या है आपका? 01 है। कलर क्या है आपका? रेड है। MRP क्या है आपका? 10 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस आपका 10 रुपीज़ है। क्वांटिटी कितनी है आपकी? 100 है। और प्राइस क्या है आपका? 10 रुपीज़ है। उसके बाद फिर क्या दिया गया है? बिल नंबर सेम वही है। तो सेम के लिए हम क्या करते हैं? F7। शेड क्या दिया गया आपको? शेड दिया गया 02। कलर क्या है? नेवी, तो आपने डाल दिया नेवी। सेलिंग प्राइस, MRP, सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी इसकी दी गई है आपको 150। रेट क्या है आपका? 10 रुपीज़। उसके बाद फिर दोबारा क्या दिया गया है? दोबारा सेम बेल, शेड, दोबारा क्या है दी गई है? 03। कलर क्या है आपका? तो कलर दिया गया है ब्लैक, तो आपने यहाँ पर ब्लैक ही डाल दिया। सेलिंग MRP 10, सेल प्राइस 10। क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी हमारी 160 है और प्राइस क्या हमारा? 10 रुपीज़ है यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपका नीचे? आगे 8819 बिल नंबर, 04 आपका शेड नंबर। कलर क्या है हमारा? रॉयल, तो हमने यहाँ पर डाल दिया रॉयल। MRP 10 रुपीज़।
सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़, क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी इसकी दी गई है आपको कितनी 160 के बाद 170 है, रेट आपका 10 रुपीज़ है। और आगे क्या दिया गया आपका, सेम आपका बिल नंबर इसमें डालेंगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया आपको, 04 के अंदर क्या है आपका, सेम है आपका 05, और ये क्या है आपका, ये भी ब्लैक ही है तो ब्लैक डाल दिया 10 और क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी 180 है, रेट आपका 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये सेम आ गया। अब यहाँ पर बिल नंबर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे 760, तो पहले वाली क्वांटिटी फुलफिल हो गई, लेकिन हमने कहा इसी एंट्री के अंदर हमें पूरी डिटेल डालनी है, तो हम इसी के अंदर डाल देते हैं। क्या दिया गया हमें 1502, और यहाँ पर अब बिल नंबर शेड नंबर चेंज हो गया आपका A1, कलर क्या है आपका रेड है, तो आपने रेड डाल दिया, प्राइस 10 और क्वांटिटी आपकी 200 है, तो 200 क्वांटिटी डाली, रेट 10 डाला आपने। और ये क्या है आपका 5202, और ये क्या है आपका A2, और रेड कलर क्या है आपका येलो है, तो येलो डाल दिया आपने, रेट 10 और क्वांटिटी कितनी है 200 है, रेट 10 है। उसके बाद फिर क्या डाला 5203, और ये A3 है, कलर क्या है आपका, कलर आपका ग्रीन है, तो आपने ग्रीन डाल दिया, और रेट 10 है और क्वांटिटी कितनी है 200 है, रेट आपका 10 रुपीज़ है। उसके बाद फिर क्या दिया गया आपको A4, तो आपने A4 डाला, कलर क्या है आपका वाइट है, तो आपने वाइट डाला। ठीक है, वाइट डालने के बाद MRP तो सेम आपकी चल रही है, सेलिंग प्राइस भी सेम चल रहा है। क्वांटिटी आपकी अब क्या है A5 के अंदर, A4 के अंदर क्वांटिटी 100 है, रेट आपका सेम है, और ये आपका दोबारा आपने डाल दिया A5। कलर क्या है आपका, कलर आपका रेड है, 10 है और ये क्वांटिटी कितनी है आपकी 100, रेट आपका 10 है, और आप इसको F2 सेव करेंगे। और नीचे अब आपको कुछ खर्चे भी लगाने हैं। खर्चे क्या है आपके, पैकिंग चार्ज है, तो पैकिंग चार्ज आपको यहाँ पर दिया नहीं गया, तो हम क्या करेंगे F3 से बना लेंगे। तो पैकिंग चार्ज हमने ऐड किया, तो यहाँ पर आप ऐड करोगे तो क्या रखोगे एडेक्टिव, और अगर हमें बिल की वैल्यू में से माइनस करना है तो क्या रखते हैं हम यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे एडेक्टिव किया, और बाकी सभी ऑप्शन को हम यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद अब्सोल्यूट अमाउंट रखेंगे यहाँ पर हमेशा, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट में ही परसेंटेज में आता है, और डिस्काउंट हमें यहाँ पर बनाना नहीं है, बना रहता है। कितना अमाउंट है यहाँ पर 100, अदर चार्जेस क्या कहता है 1000, और बिल्टी चार्जेस भी आपके 1000 है। तो यहाँ पर आप F बटन दबाओगे, क्या डाल दोगे अदर चार्जेस, और इसके लिए भी सेम वो एडिक्टिव, और बाकी सब फीचर ऑप्शन को यस कर दोगे, और ये भी एब्सोल्यूट अमाउंट सेव करोगे। सेव करने के बाद कितनी चार्जेस है 1000, उसके बाद फिर आपका बिल्टी चार्जेस लगाए, ये भी 1000 ही है। तो यहाँ पर आप F बटन दबा के लिख दोगे बिल्टी चार्जेस, और यहाँ पर एडिक्टिव ही रखोगे, गुड्स इन सेल, गुड्स इन सभी को यस कर देंगे, ताकि हमारी जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट हो। हैंग हो गया, एक मिनट, एब्सोल्यूट अमाउंट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट ही डालेंगे और F2 से सेव कर देंगे। तो कितना अमाउंट है इसका 1000, तो 1000 डाला हमने, तो आप देखोगे बिल की वैल्यू आपकी क्या हो गया मैच होगी 17,700। तो अब आप इसको F2 बटन दबाकर सेव करें। तो 2 वाउचर हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा वाउचर सेम वैसे डालोगे, बिल, शेड, कलर, और नीचे आप वैसे पैकिंग चार्जेस और अदर चीज़ें आप ऐड कर दोगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अब नेक्स्ट में आपको जब परचेज करोगे यहाँ पर अलग एक कॉलम दोबारा से अलग आ गया। क्या गया बिल, और यहाँ पर क्वालिटी और शेड, यानी कि अब हमें कॉलम चेंज करना है। तो कॉलम चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम चेंज करने के लिए आपको दोबारा से अब यहाँ पर क्या करना रहेगा, पार्टी आप पहले बना लेते हैं हरिओम गारमेंट।
अंडर ग्रुप के अंदर क्या रखेंगे, सिंडिकेटर। F2 से सेव करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और क्या लिखा हुआ है, पैंट फैब्रिक 01। तो F3 बटन दबा के क्या लिखेंगे, पैंट फैब्रिक 01। और अंडर ग्रुप में आप क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे, पैंट फैब्रिक। और अंडर ग्रुप में आप डाल देंगे क्या, जर्नल। और यहाँ पर दोबारा से यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन और क्या डाल देंगे यहाँ पर, अब डालोगे आप बेल नंबर, क्या लिख दोगे, बेल नंबर। दूसरा क्या डालोगे, दूसरा डालोगे क्वालिटी, और क्या डालोगे यहाँ पर, शेड, तो शेड डाल दिया। और अब आप क्या करोगे, F2 बटन दबाकर इसको सेव करोगे, सेव करोगे। और किस में डालेंगे, मीटर के अंदर, तो मीटर रखा। और इसके अंदर सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस नहीं दिया गया तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर नहीं डालते। लेकिन MRP दिया गया है तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा MRP है वही हम सेलिंग प्राइस में भी डाल देते हैं और F2 से सेव कर दें। अब देखेंगे आप एंटर करेंगे तो कॉलम आ जाएंगे आपके पास, बेल नंबर, क्वालिटी, शेड, MRP, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब आप ये डिटेल सारी की सारी फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे आपको क्या परचेज करना है, फिर आपका दोबारा से चेंज हो गया बेल, शेड, कलर, तो आप क्या करेंगे, दोबारा क्या बनाएंगे, क्लॉथ का ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर अब आपने एक परचेज करी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलम है, एक कॉलम कम हो गया, क्या, चेन का। तो अब आपके 2 कॉलम आ जाएंगे, तो क्या करोगे आप, F3 बटन दबाओगे, क्या लिखोगे, चेन। और F3 बटन दबाओगे, लिख दोगे चेन। और अंडर ग्रुप में क्या डालोगे, जनरल, यूज सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर 3 की जगह 2 कर दोगे। पहले में क्या डालेंगे, साइज, और दूसरे में हम क्या डाल देंगे, इंच। और साइज और इंच डाल के जब आप F2 से सेव करोगे और यहाँ पर पीसेस रखोगे, मीटर नहीं कर देना, F2 से सेव करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे साइज और इंच के कॉलम आ जाएंगे आपके पास। ये साइज और इंच के कॉलम आ गए। फिर नेक्स्ट आपकी जो परचेज रहेगी, अभी आपने जो परचेज किया है इसके अंदर आपकी पैरामीटर डिटेल नहीं है, तो पैरामीटर डिटेल नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप F3 बटन दबाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे अस्तर। और अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल रखो, ये किसमें, मीटर में है। और यहाँ पर अब पैरामीटर डिटेल को नो कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमें डिटेल डालने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर हम इसको नो नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको नो नहीं करोगे तो यहाँ पर आपके पास कहेगा डिटेल डालो एंटर करने के साथ ही, ठीक है। जैसे कि मैं एक आपको दिखाता हूँ डाल के, जैसे कि मैंने अस्तर नॉर्मल परचेज किया, F3 बटन दबाया और लिख दिया अस्तर नॉर्मल। और इसके अंडर ग्रुप में क्या डाला हमने, रॉ मटेरियल, फैब्रिक, और मीटर में रखा। और यहाँ पर मैंने गलती से इसको ऑन रख दिया, तो जैसे अब मैं एंटर आगे करूँगा तो ये ऑटोमेटिक डिटेल डालने के लिए बोलेगा, तो डिटेल तो उसके अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके अंदर डिटेल डालने का ऑप्शन है उसी को यस करेंगे, बाकी फीचर ऑप्शन को आप यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, यस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और दी गई है आपको, कहता है कि जो आपने रिविट खरीदे हैं केजी पैकेट में, इसको आपको क्या करना है, इसकी अल्टरनेट यूनिट भी बनानी है, यानी कि पैकेट अलग हो जाए और पीसेस आपके अलग हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक ऑप्शन चालू कर लेते हैं। ऑप्शन के लिए आप कंट्रोल F बटन दबाओगे, फीचर ऑप्शन में आओगे, इन्वेंट्री के अंदर आओगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम। अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम में क्लिक करोगे, ओके करोगे, देन सेव करोगे। सेव करने के बाद अब आप एग्जिट करोगे, तो यहाँ पर जब आप F3 बटन दबाकर क्या करोगे, रिविट बनाओगे, तो अब आपसे पूछेगा अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल रखना, रिविट की यूनिट क्या है, तो कह रहा है कि पैकेट में खरीदा है, तो हम यहाँ पर F3 बटन दबा के बना लेंगे पैकेट। और अल्टरनेट क्या रखोगे, यानी कि जब हम आइटम को कंज्यूम करेंगे, बनाएंगे, तो पैकेट तो हमारे ख़त्म नहीं होंगे, हमारा क्या कंज्यूम होगा, हमारा कंज्यूम होगा पीसीस के अंदर। तो हमने कहा अल्टरनेट यूनिट रहेगी हमारी क्या, पीसीस। और कहता है कि एक पैकेट में कितने पीसेस हैं, तो हमने कहा एक पैकेट में हमारे 100 पीसेस हैं,
तो 100 डाला और यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ पर इस वाले फीचर ऑप्शन को नो कर दोगे पैरामीटर को, वरना ये आपकी डिटेल बताएगा। तो अब आपने कहा एक पैकेट में कितने पीस हैं, 100, तो हमने डाला एक पैकेट, तो एक पैकेट बराबर क्या आ गया, 100 पीसेस। और अगर आप यहाँ पर 2 डाल दोगे तो 2 पैकेट बराबर 200 पीसेस। और अगर यहाँ पर हम 3 रख देते हैं तो 3 पैकेट बराबर 300 पीसेस चल जाएगा। उसके बाद फिर आगे क्या दिया गया आपका, फिर कह रहा है कि आपने पॉलिथीन परचेज करी है, पन्नी, तो यहाँ पर अब आप दोबारा F6 बटन दबाओगे, क्या लिख दोगे, पन्नी, और पन्नी जो आपने परचेज करी है पैकेट में परचेज करी है। और यहाँ पर अब आप एंटर करोगे रॉ मटेरियल फैब्रिक, रॉ मटेरियल है, तो ये भी आपका पीसेस के अंदर है, पैकेट के अंदर है, तो पैकेट ही डाला। और अब एक पैकेट में कितने पीसेस हैं, एक पैकेट में आपके 1000 हैं, तो यहाँ पर आपको डालना है पीसेस, और एक पैकेट में हमारे कितने पीस हैं, 1000, तो हमने 1000 डाला। और आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को नो कर दोगे, एंटर करोगे। अब आप यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 पैकेट बराबर 1000, और अगर यहाँ पर आप 2 डालोगे तो 2 पैकेट बराबर 2000 पीस, और अगर आप 3 पैकेट डालोगे तो 3 पैकेट बराबर 3000 पीसेस हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से ये सारे के सारे वाउचर्स की आप यहाँ पर एंट्री करें, ठीक है। परचेज हो जाएगा कंप्लीट। परचेज हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, अब यहाँ पर आप बनाएंगे डिज़ाइन नंबर 1101। तो डिज़ाइन नंबर 1101 बनाने के लिए आप देखोगे यहाँ पर क्या रहा है कि आपका कपड़ा जो कंज्यूम हुआ है वो फैब्रिक कंज्यूम हुआ है, और उससे आपने क्या बना लिए, 550 पीस बना लिए, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको आना है स्टॉक जनरल के अंदर, ऐड करना है। डेट क्या दी गई है आपको, यहाँ पर डेट दी गई है 10/4, और रॉ मटेरियल बनाने वाले का नाम क्या है, कटिंग मास्टर रोहित। तो यहाँ पर आप F6 बटन दबाएंगे और क्या लिख देंगे, कटिंग मास्टर रोहित, और अंडर ग्रुप में यहाँ पर प्रोडक्शन फ्लो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी आइटम जनरेट हो रही है, तो हमने प्रोडक्शन रखा। और अकाउंटिंग इन स्टॉक ट्रांसफ़र हमने यस किया, और यहाँ पर हमने F6 बटन दबाकर क्या कर दिया, हमने डाल दिया कटिंग मास्टर रोहित, और इसके अंडर ग्रुप में हमने F3 बटन दबाकर डाल दिया जॉब वर्कर, और अंडर ग्रुप में रख दिया हमने क्या, सिंडिकेटर, और F2 बटन दबाकर हमने इसको सेव कर दिया। क्या रखेंगे हम अंडर ग्रुप में, मेन स्टोर, और आइटम जनरेट हो रही है। आइटम हम क्या बना रहे हैं, तो कह रहा है आप जो आइटम बना रहे हैं उसका नाम है डिज़ाइन नंबर 10,001। तो आपने F6 बटन दबाया और यहाँ पर क्या लिख दिया, डिज़ाइन नंबर 10,001। और अब यहाँ पर आप F3 बटन दबाकर डाल देंगे फिनिश गुड्स, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, जनरल रखेंगे, यूज सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1। क्या डाल देंगे हम, 1 कॉलम कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे साइज़, और साइज़ डालने के बाद यहाँ पर 20 डालेंगे और F2 से सेव कर देंगे पीसेस के अंदर। और अगर इसके अंदर साइज़ बनने हैं तो साइज़ के लिए यस करोगे, साइज़ तो इसके अंदर आपको बताया गया नहीं बन रहे, तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन को भी नो कर दोगे, सेव करोगे। अब कितने पीस बनाए हमने, 500, तो हमने 500 डाला, और 500 पीस को बनाने में कपड़ा क्या कंज्यूम हो गया आपका, कह रहा है कि कपड़ा कंज्यूम हो गया पैंट फैब्रिक 001। तो पैंट फैब्रिक हमने परचेज करा होगा तो आ जाएगा 01, ठीक है। तो यहाँ पर पैंट फैब्रिक 01 डाल देंगे, लेकिन हमने पैंट फैब्रिक 01 की एंट्री करी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इसका स्टॉक 0 दिखा रहा है। तो उसकी जगह मैं डायनम क्लॉथ डाल देता हूँ कि हमने डायनम क्लॉथ तो परचेज किया था, और कितना कंज्यूम हुआ है हमारा 650। हम जैसे 650 डालेंगे तो अब ये पूछेगा कि कौन कौन से रोल आपके कंज्यूम हो गए। तो यहाँ पर जो जो आपका कंज्यूम हुआ है रोल, वो रोल डालोगे,
एंटर करोगे और ये वाला अमाउंट यहाँ डाल दोगे 42,000। F2 बटन दबाओगे, क्या कर दोगे, इसको सेव कर दोगे। कंप्लीट। उसके बाद फिर नेक्स्ट के नीचे क्या दिया गया, लॉट नंबर 1002। तो यहाँ पर ये कब बना है, ये भी 4 को बना है, और लेकिन बनाने वाला कौन है, रमेश कुमार। तो F3 बटन दबाया, क्या लिख दिया आपने, कटिंग मास्टर रमेश कुमार, और अंडर ग्रुप में प्रोडक्शन फ्लोर डाला, यस किया। F3 बटन दबाया, क्या लिख दिया, कटिंग मास्टर रमेश कुमार, और अंडर ग्रुप में क्या डाल दिया आपने, जॉब वर्कर, और F2 बटन दबाकर आपने इसको सेव किया। मेन स्टोर, और आपने आइटम क्या बनाई है, लॉट नंबर 1002। तो यहाँ पर आपने F3 बटन दबाया और लिख दिया क्या, लॉट नंबर 1002, और किस में, फिनिश गुड्स है, किस में रहेगा, पीसीज में रहेगा। अब क्या साइज बनने इसके अंदर, तो इसमें भी आपके साइज नहीं बने हुए, तो हम इसके लिए भी क्या कर देंगे, पैरामीटर डिटेल को नो कर देंगे और सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी बनी है इसकी, तो जनरेट हुई हमारी 320, तो हमने 320 डाले, और इसको बनाने में कपड़ा क्या लग गया, तो कह रहा है डायना, तो डायना हमने तो परचेज किया ही था, कितना लग गया, कह रहा है कि 200 मीटर यहाँ पर कंज्यूम हो गया। तो 200 मीटर डाला आपने, एंटर किया और एंटर किया। अब ये अमाउंट आके आप क्या कर दोगे, यहाँ डाल दोगे 12,500, और F2 बटन दबा कर इसको सेव, कंज्यूम हो गया। अब इसके बाद फिर क्या आता है कि डिज़ाइन नंबर 10,000 1,06,001, इसमें अब हमें साइज़ ही बनाना है। तो साइज़ अब कैसे बनेंगे, डेट क्या है 11, बनाने वाले का नाम क्या है, कटिंग मास्टर रिक्की। तो F3 बटन दबाया आपने, यहाँ पे लिख दिया कटिंग मास्टर रिक्की, और अंडर ग्रुप में हमने क्या डाला, हमने प्रोडक्शन फ्लोर ही रखा, अकाउंटिंग यस, और F3 बटन दबा के हमने क्या डाल दिया, कटिंग मास्टर रिक्की, और अंडर ग्रुप में हम क्या डाल देंगे, जॉब वर्कर अकाउंट, और F2 बटन दबाकर हमने इसको सेव कर दिया। मेन स्टोर, और क्या आइटम बनाई हमने यहाँ पर, आइटम बनाई हमने यहाँ पर डिज़ाइन नंबर 1,06,001। तो F3 बटन दबाया हमने, यहाँ पर डाल दिया डिज़ाइन नंबर 100,601, किसके अंदर है, फिनिश गुड्स है, पीसीज में है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, साइज हैंगे इसके अंदर। तो साइज़ का तो हमने कॉलम बना ही दिया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट F2 से सेव करेंगे, एंटर करेंगे, तो अब देखो साइज़ के लिए डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा 22 से 26, कितने पीस बनाए हमने, 100 पीस, और 26 से 30, कितने पीस बनाए, 100 पीस, और 34 से 38, कितने पीस बनाए हमने, 50, तो 50 डालोगे। F2 बटन दबाया। अब नीचे क्या लगा इसको बनाने में, इसको बनाने में कंज्यूम हो गया डायनम, तो हमने यहाँ पर F2 बटन दबा के क्या डाल दिया, डायनम, और कितना कंज्यूम हो गया, 200, तो 200 डाला। ये 200 हमने मीटर कपड़ा कंज्यूम कर दिया। और अब इसको बनाने में और भी चीज़ें लगेंगी, चैन, अस्तर, बटन, रिबीट, पन्नी, ये सब लगा के क्या करोगे, नीचे लगा दोगे, और जो अमाउंट आएगा आप यहाँ पर ऊपर डाल दोगे। तो साइज़ बन गया आपका, F2 से सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अब क्या करना है आगे, फिर आपने आगे बनाया डिज़ाइन नंबर 4। तो डिज़ाइन नंबर 4 भी आपने क्या था, रिक्की डेट में बनाया, और किसने बनाया है, रिक्की ने ही बनाया है। तो कटिंग मास्टर रिक्की डाला, मेन स्टोर डाला, और आइटम डिज़ाइन नंबर 4। तो F3 बटन दबाया, आपने लिख दिया डिज़ाइन नंबर 4, और ये भी फिनिश गुड्स ही रहेगा, किसमें, पीसेस के अंदर ही। और यहाँ पर पैरामीटर डिटेल को यस ज़रूर करेंगे। कितनी क्वांटिटी बनी है आपकी, तो इसमें क्वांटिटी बनी है आपकी 290, तो हमने 290 क्वांटिटी बनाई। और साइज़ क्या है, कह रहा 22 से 26, कितनी क्वांटिटी बनाई है आपने, कह रहा 90, 28 से 32, कितनी क्वांटिटी बनाई है हमने, 100, और 34 से
38, कितनी क्वांटिटी बनाई है हमने 100, और नीचे अब इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा वो डालेंगे। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर आपका पैंट फैब्रिक ही लगा है तो यहाँ पर वो डाल देना, लेकिन अभी हम डाल देते हैं यहाँ पर डायनम क्लॉथ। कितना लग गया, तो यहाँ पर कह रहा है 400 लग गया, तो 400 डाल दोगे, 400 मीटर, और ये अमाउंट यहाँ डाल दोगे 19,000, और नीचे जो भी आपका क्या लगा है चैन अस्तर बटन ये सब डाल के नीचे लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि कह रहा है 1 चैन इन 1 पीस, तो यहाँ पर एक चैन में एक पीस में एक चैन लग रही है तो 290 चैन लग जाएंगी हमारी, और 9 बटन इन 1 पीस लग रहे हैं तो 9 मल्टीप्लाई 290 वो नीचे लगा देंगे, और 4 रिविट इन 1 पीस तो 4 मल्टीप्लाई 290 रिविट लग जाएंगे नीचे, और उसके बाद फिर क्या दिया गया 200 पन्नी इन 1 पीस तो 200 मल्टीप्लाई 290 वो आपकी पॉलिथीन लग जाएगी। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, F2 बटन दबा के इसको सेव कर दोगे, तो ये आपका कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा। अब इसके बाद कहता है कि आपने जो मटेरियल बनाया था अब आप इसको क्या करो, इशू करो। तो इशू करने के लिए अब हमने यहाँ पर चालू कर लिया है क्या, मटेरियल इशू फॉर जॉब वर्क। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मटेरियल इशू करेंगे। कब इशू किया हमने, तो कह रहा है कि इशू करना है आपको 14/4 में, इशू फॉर जॉब वर्क। पार्टी का नाम क्या है, अग्रवाल भाई, तो यहाँ पर आपने F6 बटन दबाया, क्या लिख दिया, अग्रवाल भाई, और अंडर ग्रुप में क्या आएगा, जॉब वर्कर ही रखेंगे, और F2 बटन दबा के इसको सेव कर देंगे। कहाँ से इशू हो रहा है ये, तो मेन स्टोर है तो मेन स्टोर, या एक काम करेंगे इसके लिए हम एक ऑप्शन और चालू कर लेते हैं इन्वेंट्री के अंदर, मल्टीपल गोडाउन इन्वेंट्री, यस कर लेते हैं, ओके किया और सेव कर दिया। अब यहाँ पर आपने इसको कब भेजा, मटेरियल इशू किया हमने 14 में, इशू फॉर जॉब वर्क, अग्रवाल भाई को क्या दे दिया हमने दे दिया बनाने के लिए डिज़ाइन नंबर 1, कहाँ पर है, कटिंग मास्टर रोहित के पास है। कितने पीस दे दिए, 500 दे दिए, और क्या दे दिया हमने यहाँ पर, चैन कितनी है, तो चैन कह रहा है आपने 5000 दे दी, कितनी है 5000 है तो 5000 दे दी। अभी हमने परचेज नहीं की थी चैन इसलिए नेगेटिव में दिखा रहा है। उसके बाद आपने और क्या दे दिया, अस्तर दे दिया, कितना, अस्तर कह रहा है आपने दे दिया यहाँ पर 300, और क्या दे दिया हमने, पन्नी दे दी यहाँ पर, तो आपने डाल दिया पॉलीथीन, मेन स्टोर से दे दी, कितने पीस दे दिया आपने, 6000, और 6000 पैकेट नहीं दिए पीस दिए, तो यहाँ पर पीस कर लेना। ठीक है, तो ये इशू हो जाएगा आपका मटेरियल किसको, यहाँ पर अग्रवाल भाई को, और अब आप इसको F2 बटन दबाकर सेव कर लेंगे। रेट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने यहाँ पर इसको परचेज नहीं किया, इसलिए यहाँ पर इसके रेट नहीं आ रहे। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अब आगे फिर क्या करोगे, फिर आगे सेम ऐसे ही ये इशू करेंगे आमिर खान को, फिर आगे इशू करेंगे, अब कह रहा है कि जो आपने इशू किया है वो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, रिसीव कर लेना है। ये भी इशू करना है, मटेरियल इशू है सीबी पैकिंग कैलाश गुप्ता को, और ये भी कैलाश गुप्ता से, ये भी कैलाश गुप्ता को इशू कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, रिसीव करना है कैलाश गुप्ता से। क्या रिसीव करोगे, नहीं ये बनाकर दे दिया ना, शर्ट बना के दिए साइज वाइज, और 290 पीस ने आपको दे दिए बनाकर, तो ये आप यहाँ पर क्या कर लोगे, रिसीव कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।